देखते हैं। जंग के चलते ईरान में 60 घंटे से इंटरनेट बंद है और इंटरनेट बंद होने से दुनिया से कट गया है ईरान। तो अब ये जानकारी आ रही है कि इंटरनेट यहां पर बंद है 60 घंटे से और इंटरनेट बंद होने की वजह से दुनिया से संपर्क ईरान का यहां पर कटा हुआ है। उमा, अगर इंटरनेट ही वहां पर नहीं है तो ईरान में जानकारियां पहुंच भी रही होंगी कि क्या चर्चा यहां पर दुनिया भर में हो रही है इस हालात को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए एक मुश्किल हालात है ईरान के लिए। ज़ाहिर सी बात है कि जब युद्ध जैसी स्थिति होती है तो जो इस तरह की सुविधाएं हैं वो बंद हो जाती हैं। कई बार पावर जो उसकी समस्या है, बिजली की समस्या वो आती है और ईरान एक ऐसे ही समय से गुजर रहा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अगर वो दबाव में नहीं आ रहा अमेरिका के, तो ये मानने की बात है कि क्या वो कौन सी ताकत अपनी बचाए हुआ है। जो इजराइल का आकलन है वो भी साफ तौर पे ये कहता है कि ऐसे हजारों मिसाइलें अभी भी ईरान के पास हैं जो इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो परमाणु बम को ना बनाने देने की बात जो की जा रही है वो तो एक अलग बात है, लेकिन इजराइल की मंशा ये भी है कि जो जखीरा है ईरान के पास मिसाइलों का, चाहे वो क्रूज हो चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, उसको खत्म करना है। और जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक इजराइल को अपने अस्तित्व पर खतरा लगता रहेगा। तो इसलिए वो ऐसे ढांचागत जगहों पर भी हमले कर रहा है जहां से कि बिजली की सप्लाई हो रही है या फिर जो है वो ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो होती है। और यही वजह है कि वहां पे जो इंटरनेट है उस सेवा पर भी इसकी बाधा पड़ी है। लेकिन ईरान जो है वो कोशिश कर रहा है कि इन मुश्किलातों से लड़ते हुए अपने आप को खड़ा दिखाए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। बिल्कुल, ईरान कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या स्थिति वहां पर हो रही है ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण खबर है कि इंटरनेट ही वहां पर कटा हुआ है। 60 घंटे से इंटरनेट का कोई कनेक्शन वहां पर नहीं है और ये एक तरह से दुनिया से कट गया है ईरान इसकी वजह से। लेकिन एक और अपडेट ट्रंप को लेकर भी आपको देते हैं। ट्रंप ने अपने ही इंटेलिजेंस को झुठला दिया है। मीडिया ने न्यूक्लियर वेपन पर पूछा था सवाल, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पत्रकारों के सवाल के जवाब में वो बोले कि इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड को गलत जानकारी यहां पर है। तो ये अपने ही इंटेलिजेंस को अब यहां पर झुठला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनके बयान चर्चा में वैसे ही बने हुए हैं। और यहां पर भरत जी, अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की बातों को लेकर चर्चा यहां पर हो रही है और अब तो यहां पर इंटेलिजेंस चीफ को यहां पर झुठला दे रहे हैं। ऐसा है कि तुलसी गबार्ड के सामने पहले भी ऑपोजिशन था। काफी लोग ऐसा सोच रहे थे कि तुलसी गबार्ड को बनाना नहीं चाहिए इंटेलिजेंस का चीफ, लेकिन ट्रंप ने उनको बना दिया। काफी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि शायद उसको हटा देंगे उसकी पोजीशन से। वो तो ट्रंप साहब ही नक्की कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रंप अपने जो दूसरे सोर्सेस है, CIA के चीफ है रेडक्लिफ, उसको ज़्यादा मानेगा। तुलसी का तो रोल क्या है कि 18 इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका सुपरविजन है। लेकिन सबसे बड़ी इंटेलिजेंस तो आ रही है CIA से और उसका जो है रेडक्लिफ। व्हाइट हाउस में जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें रेडक्लिफ थे, तुलसी गबार्ड नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि उसके पर उतना विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर ये बहुत बड़ी बात है कि अगर अपने इंटेलिजेंस चीफ पर ही भरोसा वो नहीं कर रहे हैं। इससे पहले एलन मस्क से उनकी लड़ाई की बातें सामने आई थी।